किसी को कोई काम करने की अनुमति देना, क्या कहेंगे इंग्लिश में? आइए देखते हैं। अलाउ, सिंपल वर्ब है अलाउ। अब जब कभी भी आप किसी को अनुमति देने की बात करते हैं तो आप सबसे पहले अलाउ, फिर समवन, अगर प्रॉपर नाउन है तो प्रॉपर नाउन को लिख दीजिए। अगर कोई नाउन प्रोनाउन है तो उसका जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है वो यहाँ पर इस्तेमाल होगा, और फिर उसके बाद टू और फिर वर्ब का इस्तेमाल। एग्जाम्पल देख लीजिए, बेहतर क्लैरिटी आएगी। उन्होंने मुझे अंदर आने की अनुमति दी। उन्होंने, दे। अब देखिए, यहाँ पर दे के बदले आप अगर ही भी कहते हैं तो भी वो करेक्ट माना जाएगा, क्योंकि उन्होंने कई बार हम रिस्पेक्टफुली एक इंसान के लिए भी कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने दे पिक कर लिया है। लेकिन जब भी आपको क्लैरिटी नहीं हो तो ऐसे में आप ही या फिर दे दोनों का इस्तेमाल करें, और ख़ास तौर पे यहाँ पर इसलिए भी क्योंकि ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है। तो वर्ब में बहुत ज़्यादा कुछ गेम है नहीं, आपको बस सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। सो दे या फिर ही दोनों का ही इस्तेमाल किया जा सकता है इस केस में, अगर क्लैरिटी हो। वहाँ पर 10 लोग थे और उन्होंने मुझे आने की अनुमति दी, तो फिर तो दे का ही इस्तेमाल होगा। लेकिन इस सेंटेंस में हमारे पास क्लैरिटी नहीं है, तो दे और ही दोनों का ही इस्तेमाल किया जा सकता है। सो दे अलाउड, अनुमति दी, दे अलाउड। और मुझे, तो सबसे पहले आप यहाँ मी का इस्तेमाल करते हैं। फिर आता है टू, अंदर आने की। अंदर आने के लिए आप यहाँ पर सिंपल एंटर कर देंगे। दे अलाउड मी टू एंटर, दे अलाउड मी टू एंटर। कमरे के अंदर आने की अनुमति दी, दे अलाउड मी टू एंटर द रूम। एंटर इनटू द रूम मत करिएगा, वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। एंटर के साथ कोई अलग से प्रेपोजिशन नहीं लगता है। यह नियम छात्रों को मोबाइल लाने की अनुमति नहीं देता। दिस रूल डज नॉट अलाउ स्टूडेंट्स टू ब्रिंग फोन्स। दिस रूल डज नॉट अलाउ स्टूडेंट्स टू ब्रिंग फोन्स। माता पिता ने उसे देर तक बाहर रहने की अनुमति दी। हिज पेरेंट्स अलाउड हिम टू स्टे आउट लेट। स्टे आउट मतलब बाहर रहना, और लेट देर तक, तो लेट इतना ही काफ़ी है। टिल लेट कहने की ज़रूरत नहीं है। हिज पेरेंट्स अलाउड हिम टू स्टे आउट लेट। क्या तुम्हें ऐसा करने की अनुमति है? इसका ट्रांसलेशन आप डालिए कमेंट सेक्शन में, और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी।